स्वागत है हमारे चैनल द बुडा सोल में। हर रविवार हम लेकर आते हैं भगवान बुद्ध के जीवन की एक नई ज्ञान से भरी हुई कथा, जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि जीवन को गहराई से छू जाने वाली है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे बुद्ध ने संकल्प लिया कि वे अब अपने ज्ञान को संसार के साथ बांटेंगे और अपना पहला उपदेश दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बुद्ध के जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर जहां उनका उपदेश और उनके अनुयायियों का विस्तार होता गया। सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश केवल 5 भिक्षुओं तक सीमित नहीं रहा। बुद्ध ने अगले कई सप्ताह वहीं रुककर उपदेश देना जारी रखा। गांव-गांव से लोग आने लगे और उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बुद्ध के शब्द सरल थे, पर उनके पीछे था वर्षों का अनुभव, तपस्या और आत्मज्ञान। बुद्ध ने न केवल लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि यह मार्ग उनके भीतर ही है, बाहरी पूजा या बलिदान में नहीं। बुद्ध अपने शिष्यों को बार बार समझाते, धर्म को केवल सुनो मत, उसे जियो। केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता जब तक उसे जीवन में नहीं उतारा जाए। हर एक को अपने भीतर प्रकाश को जगाना होगा। धीरे धीरे उनके शिष्य कौंडिन्य, भद्रिका, वप्प, महानाम और अस्सजी सब ने उनके उपदेशों को आत्मसात किया और स्वयं उपदेशक बन गए। बुद्ध ने उपदेश देने के साथ साथ शिष्यों को ध्यान की गहराइयों में उतरना सिखाया। वे उन्हें ध्यान की विभिन्न विधियां बताते, उन्हें उनके मन के भटकावों को पहचानने और छोड़ने की राह दिखाते। बुद्ध कहते, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जो अपने विचारों को देख सकता है वही असली ज्ञानी है। शिष्यों के मन में उठने वाले प्रश्नों को बुद्ध धैर्यपूर्वक सुनते, उन्हें अपनी अनुभूतियों के उदाहरण देकर समझाते। कभी कभी वे जंगल की शांति में बैठकर दीर्घ ध्यान करते और उसके बाद प्रवचन करते कि किस प्रकार प्रकृति स्वयं हमें ध्यान की कला सिखाती है। सारनाथ में बुद्ध के प्रवचन की गूंज पूरे मगध और कौशल में फैलने लगी। राजा बिंबिसार तक को बुद्ध की ख्याति का समाचार मिला। उन्होंने संदेश भेजा कि बुद्ध उनके महल आए। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ राजगृह की यात्रा की और वहां भी उन्होंने उपदेश दिया। राजा स्वयं उनके शिष्य बने और उन्होंने संघ को भूमि दान में दी, जहां संघ के सदस्य एकत्र हो सकते थे, ध्यान कर सकते थे और उपदेश दे सकते थे। राजगृह में बुद्ध ने न केवल राजाओं और दरबारियों को उपदेश दिए, बल्कि सामान्य जनता, व्यापारी, किसान, स्त्रियां, यहां तक कि बच्चों को भी जीवन का सरल मार्ग समझाया। उनका मानना था कि धर्म केवल विद्वानों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध की गलियों में घूमते हुए बच्चों के खेल को देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये बच्चे कितनी सरलता और आनंद से खेल रहे हैं। इनकी निष्कलंक हंसी में ही जीवन का सच्चा आनंद छुपा है। जीवन को गंभीर बनाना आवश्यक नहीं, जागरूक बनाना आवश्यक है। बुद्ध हर जगह से सीख लेते और हर अवसर को उपदेश का माध्यम बना देते। बुद्ध का संघ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसमें केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सम्मिलित होने लगीं। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और वहां भी वही नियम लागू थे, समानता, करुणा और अहिंसा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि धर्म किसी जाति, वर्ग या लिंग में बंधा नहीं है। एक भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली मां थीं, बुद्ध के संघ में पहली महिला भिक्षुणी बनी। यह कदम उस समय समाज में एक बड़ा परिवर्तन था। समय के साथ बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव केवल उनके अनुयायियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में परिवर्तन आने लगा। लोग भिक्षा, बलिदान और यज्ञ के पुराने नियमों पर प्रश्न करने लगे। वे जानने लगे कि क्या सच में आत्मा की मुक्ति के लिए इतने कष्ट आवश्यक हैं, या क्या यह सच्चा मार्ग आत्मज्ञान और करुणा में छुपा है। बुद्ध के विचारों ने समाज की जड़ताओं को हिलाना शुरू कर दिया था। बुद्ध के उपदेशों ने जाति व्यवस्था पर गहरी चोट की और उन्होंने सबको बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या नीच नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। बुद्ध के शब्दों में वह शक्ति थी जो लोगों को भीतर से झकझोर देती थी। उनके उपदेश केवल शांति और मुक्ति की बात नहीं करते थे, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते थे, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या आचरण। उन्होंने सिखाया कि हर एक क्षण में जागरूक रहना, हर एक जीव के प्रति करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने बताया कि सत्य को जानना केवल पुस्तकों या मंत्रों से नहीं होता,
बल्कि उसे जीने से आता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बार बार यह याद दिलाया कि मार्ग लंबा है, लेकिन हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वर्षों बीतते गए, बुद्ध के शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई। वे केवल भारत में ही नहीं, बल्कि आसपास के देशों में भी उनके संदेश को ले जाने लगे। बुद्ध ने स्वयं कभी दावा नहीं किया कि वे कोई भगवान हैं। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर वह क्षमता है, वह शक्ति है जो उसे मुक्त कर सकती है। उन्होंने बार बार कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में सादगी का पालन किया। उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर हर समय एक साधारण भिक्षु की तरह जीवन जिया। तो मित्रों, यह अध्याय हमें दिखाता है कि पहला उपदेश केवल एक घटना नहीं थी। यह एक आंदोलन की शुरुआत थी, एक चेतना की लहर जो आज भी संसार में जीवित है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान केवल बोलने से नहीं, बल्कि जीने से आता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे अपने उपदेशों को आगे बढ़ाया, कौन कौन उनके प्रमुख शिष्य बने और कैसे उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता गया। जुड़े रहिए हमारे साथ द बुडा सोल पर। हर रविवार हम लाते हैं बुद्ध के जीवन की नई कहानियां। नमो बुद्धाय।